अच्छा जी। अच्छा, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। वी वर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च objectives and questions, ठीक है। सो रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। Research questions are the specific queries researchers want to answer in addressing the research problem. Interrogative statement that focuses on what variables or concepts are to be described and what relationship might exist among them. ये भी मैंने आप लोगों को दोनों कंसेप्ट क्लियर किए। तो क्वालिटेटिव में चूंकि हम कंसेप्ट्स या फिनोमिनास को उठाते हैं, उसको फिर फर्दर इलेबोरेट करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं। और जब क्वांटिटेटिव स्टडी होती है तो फिर हम इसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स को टेस्टिफाई करते हैं या इसके बीच में वेरिएशन या रिलेशनशिप देते हैं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप existed or not. Research questions guide types of data to be collected in a study for researcher who makes specific prediction regarding answer to the research question. यानी जो आप रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके बेस पे आपको ये आइडियाज मिलते हैं कि ये डाटा जो है किस टाइप के डाटा होंगे। यानी क्वालिटेटिव का भी बता सकते हैं, क्वांटिटेटिव का भी बता सकते हैं, इस देयर एक्सपेरिमेंटल स्टडी का भी बता सकते हैं। सो इट मींस कि एक रिसर्च क्वेश्चन जो है आप लोगों की सारे डेटा को रिफाइन करते हैं। सो दैट इज वाई मैंने आप लोगों को बताया है 2-3 दफा कि जब आप रिसर्च क्वेश्चन उठाते हो ना, खैर एक महीने की जगह 2 महीने भी लग जाए तो इट्स नो वरी, क्योंकि इंटरेस्ट और ये सारी चीजें होना चाहिए और इसको फर्दर फिर कंटिन्यू भी करना चाहिए। तो अगर आप एक दिन में रिसर्च क्वेश्चंस उठा देते हो और रिफाइन कर लो, इट्स ओके, लेकिन आगे फिर इसके ऊपर आप मतलब जो एस्पेक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जो चीजें अगर वो डिफाइन नहीं करते हैं, आप लोग को आउटपुट नहीं देते हैं, तो फिर तो इसका कोई बेनिफिट्स नहीं है। Formulation of research objectives in question. Research question is essential before starting any research. It aims to explore an existing uncertainty in area of concern and points to need for deliberate investigation. What are the nursing practice used for the prevention and control of postpartum hemorrhage? ठीक है। So मतलब ये है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन जब हम उठाते हैं तो ये इसलिए लाजमी है कि जब हम एक स्टडी करते हैं तो स्टडी से पहले आप एक इश्यूज उठाते हो, इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए प्लान बनाते हो। वो प्लान क्या होते हैं? आपकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। डिफरेंशिएट अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। सो यहाँ तक हमने जो टॉपिक डिस्कस की, ये चूंकि प्रीवियस क्लास का हिस्सा था कि रिसर्च पर्पस क्या होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है, और रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो वो भी हमने थारोली एक्सप्लेन कर ली। फिर इसके ऊपर हमने क्रिटिक भी कर ली कि क्रिटिक आपने किस तरह करना है। और इसके अलावा हमने इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं another aspect that is called hypothesis, ठीक है। सो hypothesis बेसिकली एक assumptions होते हैं, एक propositions होते हैं, ठीक है। आप एक predictions देते हो, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 2 महीने कंटिन्यूसली रिसर्च क्लासेस ले ली, तो तीसरे मंथ पे हम इस चीज के काबिल होंगे कि हम एक इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें। तो ये पॉसिबल भी है और पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आपकी एक प्रोडिक्शन है, ठीक है। सो इसमें शर्त ये लगाया आपने कि अगर 2 महीने आप कंटिन्यूसली क्लास ले ली तो। इसी तरह हम मुख्तलिफ हाइपोथेसिस अपनी स्टडी में भी बनाते हैं कि अगर हम ये 2 वेरिएबल्स यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि एक साइड पे एक बंदा अल्कोहल लेते हैं और दूसरी साइड पे वो स्ट्रॉन्ग जो लाइफस्टाइल की खुराक होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रूट, वेजिटेबल और वो सारी चीज़ें, तो मैं कहता हूँ कि इसका असर जो है लीवर के ऊपर, यानी लिवर डिजीज के ऊपर कम होगा बनिस्बत उन लोगों के जो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। सो ये अब इसको मैंने चेक भी करना है, उसको मैंने रिफाइन भी करना है, तो इसलिए इस पे फिर हम क्या देते हैं, पहले एक assumptions देते हैं, एक postulations देते हैं और इसके बेस पे फिर हम आगे जाते हैं। So hypothesis basically a proposition that is stated in a testable form and that predict a particular relationship between two or more variables, ठीक है। यानी ये हमें एक स्टेट दे रहा है, लेकिन इट शुड बी टेस्टेबल। ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से इस तरह बना रहे हो, नहीं, यू कैन चेक इट, यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट,
you can do some sort of observation, ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते हो या इसके ऊपर मतलब इसका कोरिलेशंस देखते हो, वेरिएबल्स को चेक करते हो, तो तब हम उसको कहते हैं कि दिस इज अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। Hypothesis is written in such a way that can be proven or disproven by valid and reliable data. अब आप हाइपोथेसिस आगे डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स और सारी चीजें, लेकिन अगर हाइपोथेसिस जब आप लिखते हो ना, आप इस अंदाज में अपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू योर डेटा आप उस हाइपोथेसिस को या प्रूव करें या ये कहीं कि देयर इज अ डिफरेंस या कहीं कि देयर इज नो डिफरेंस। तो जब आप कहते हो कि देयर इज अ डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि आपका हाइपोथेसिस ठीक रहा, आपने जो प्रेडिक्शन दिया था वो आपका प्रेडिक्शन ठीक है, लेकिन जो डेटा आपको सपोर्ट न करे और देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। सो आप फिर कहीं कि जी हो इसमें तो कोई फर्क नहीं है, चाहे मतलब अल्कोहल के साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल लेते हैं या नहीं लेते हैं, जो नहीं लेते हैं उनको भी इसी तरह एक्सट्रीम सेवियर डिजीज होते हैं और जो लेते हैं उनको भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका हाइपोथेसिस तो गलत रहा, फिर उसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाइपोथेसिस ऐसे होना चाहिए कि जो आप उसको टेस्टिफाई करें, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस किस्म की इस किस्म के पोस्टुलेशन या assumptions को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं hypothesis. A formal statement that expect relationship between two or more variable in a specified population. एक स्टेटमेंट होते हैं कि जिसमें फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, when there is a relationship, यानी चाहे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, या दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट, लेकिन इसके बीच में जब हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम देखें डिफरेंशिएट अमॉन्ग द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। अब जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस में एक मिनट सबर करिए, सॉरी। हेलो अंकल, ज क्लास की नासिमा। वालेकुम सलाम, वली खैर ज क्लास की नासिमा। दो मिनट ترى كل شيء بس بتاخذ الكلاس تقوم بس ده كله تقوم 2 मिनट ترى كسر. So differentiate among the different type of hypothesis. इसमें क्या है कि hypothesis के types कितने होते हैं, ठीक है। So types of hypothesis में associate versus causal hypothesis होते हैं, simple versus complex hypothesis होते हैं, non directional versus directional hypothesis होते हैं, नल वर्सेस रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं। सो आज आप लोगों ने इन 4 हाइपोथेसिस के ऊपर स्टडी करना है कि एसोसिएट वर्सेस कैजुअल में क्या डिफरेंस है, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स में क्या है, नॉन डायरेक्शनल वर्सेस डायरेक्शनल में क्या है, एंड नल वर्सेस रिसर्च या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। जी ओके, सो एसोसिएट वर्सेस कैजुअल, कैजुअल हाइपोथेसिस में क्या होते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। आप लोगों को आज जो हमने डिस्कस किया दैट इज आई थिंक इनफ फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह फिर हम जो टॉपिक्स है रिसर्च हाइपोथेसिस के वन बाय वन हम इंशाल्लाह फिर डिटेल से ख़त्म करेंगे, सही। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशंस एंड चूंकि बेसिकली ये इश्यूज आ रहे हैं, कभी एक मसला होता है कभी दूसरा, तो इसलिए आप लोगों को गुजारिश है कि क्लास हम अभी वाइंड अप करें और नेक्स्ट जो है फिर कल प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर, थैंक अ,